एंड बच्चे उस पीडीएफ के अंदर ना ऑन डिमांड के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। ठीक है, तो आप बोलोगे सर, तो मेरा नाम है लक्ष्मण कुमार वर्मा। बच्चे स्वागत करता हूँ आपका हमारे चैनल वर्मा अकेडमी में। बच्चों आज की वीडियो इंपॉर्टेंट है, और आज इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि पता है बहुत बच्चों को डाउट है सर एनआईओएस का डेट शीट आ गया है पर डेट शो नहीं कर रहा है, अपडेट नहीं हो रहा, 2024 का ही दिखा रहा है। तो बच्चा ये अपडेट हो जाएगा, पहली बात तो ये। ठीक है भाई, टाइम लगता है चीज़ में, ठीक है ना। अब बैकेंड में सारा काम बच्चे मैनुअल होता है। जब आपको थोड़ा बहुत अगर डेटा साइंस के बारे में पता है, कंप्यूटर साइंस के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है, तो अगर आपको थोड़ा बहुत डेटा साइंस के बारे में पता होगा तो चीज़ें क्या होती है, अपडेट करनी पड़ती है, अल्टर करनी पड़ती है, तो वो उसमें टाइम लगता है। चलो ठीक है, वो तो हो जाएगा, लेकिन ये वीडियो उस बारे में नहीं होने वाली है। बस ये वीडियो होने वाली है कि जब डेट शीट आ गया है सर, तो मुझे नोटिफिकेशन पता नहीं चला कैसा है, मुझे आप हिंदी में समझाइए आप, एंड ब्रेक डाउन करके बताओ कि क्या है, कैसे होगा, और उन्हें पास कैसे होगा या होंगी। तो बच्चे सबसे पहले देखो, ऑन डिमांड वाले अच्छा पेपर क्यों दे रहा है। ठीक है, दो तरीके के बच्चे हैं। बच्चा क्यों पेपर दे रहा है, या तो बच्चा आपका SYC आया है, SYCP आया है, SYCT आया है, या फिर ये रिजल्ट पे शो कर रहा है। आपका मेन टारगेट क्या है, सब बच्चे पास होना चाहते हैं, सब बच्चे पास होना चाहते हैं। ठीक है, तो बच्चे ठीक है पास हो जाओगे भाई, लेकिन बच्चे दूसरा प्रकार का बच्चा क्या है कि वो या तो वो स्टेट बोर्ड से है, एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आया, 2 में कंपार्टमेंट आया, 3 में कंपार्टमेंट आया, चाहे वो CBSE से हो, चाहे वो बच्चा CBSE बोर्ड से हो, ठीक है ना, CBSE बोर्ड से हो, वो क्या चाहता है, उसका कंपार्टमेंट आया था, है ना, क्या आया था, कंपार्टमेंट। अब वो चाहता है सर कि मैंने क्या चाहता हूँ कि ऑन डिमांड में एग्जाम दूँ, 30 दिन के अंदर पास हो जाऊँ और मेरा सर्टिफिकेट मेरे को मिल जाए। तो अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए तो बच्चे मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। होगा कैसे, तो बच्चे आपको TOC लेना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, मैंने कहा 2 प्रकार के बच्चे हैं, जिनका SYC आया है वो पहला प्रकार के बच्चे हैं, और जिनको वो किसी स्टेट बोर्ड से है या किसी CBSE बोर्ड से है वो TOC लेके आएंगे। तो TOC भाई मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट का होता है, याद रखना, मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट का ही TOC होता है, याद रखना। बहुत बच्चे बार बार पूछते हैं, तो 2 सब्जेक्ट का TOC ले सकते हैं, जिसमें पास है उसका ही TOC होता है। इसका प्रैक्टिकल एग्जाम का भी आ जाएगा और थ्योरी एग्जाम का भी मार्क्स आपके एनआईओएस में आ जाएगा। इसके लिए आपको बच्चे ऑन डिमांड में एग्जाम दोगे, तो आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट, कंपार्टमेंट वाला सर्टिफिकेट, हार्ड कॉपी, याद रखना, हार्ड कॉपी वाला आपको एनआईओएस के आपको हेडक्वार्टर में भेजना होता है। कहाँ भेजना होता है, एनआईओएस के हेडक्वार्टर में। ठीक है, कंपार्टमेंट वाला सर्टिफिकेट आपको एनआईओएस के हेडक्वार्टर में भेजना होता है, इतना याद रखें। अगर नहीं भेजोगे तो TOC नहीं हो पाएगा। ठीक, ये हो गया। ठीक है, तो ये सेकंड प्रकार के बच्चे हो गए। अब भाई बच्चों को डाउट है कि सर क्या है डेट शीट, बताइए ना। तो डेट शीट का ये बात करते हैं। ठीक है, तो भाई नोटिफिकेशन आया है, मैंने नोटिफिकेशन को ब्रेक डाउन कर लिया है। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, एनआईओएस की वेबसाइट पर जो आया है, आप खुद से भी डाउनलोड कर सकते हो। कुछ नहीं करना, एनआईओएस की वेबसाइट पर जाओ, गूगल पर सर्च करो एनआईओएस नोटिफिकेशन। गूगल का बार कैसा होता है, ऐसा बार होता है गूगल का सर्च बार। ठीक है ना बच्चे, ऐसा सर्च बार होता है। आपको यहाँ पर क्या लिखना है, NIOS नोटिफिकेशन। ठीक है, आपको NIOS नोटिफिकेशन सर्च करना है, सर्च दबा देना है। जैसे ही सर्च दबाओगे बच्चे, आपका फर्स्ट लिंक खुलेगा, क्लिक करना, डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो मैं उस बारे में मैं समझाने वाला हूँ कि ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। तो जो आप बोल रहे हो कि सर अब तक पोर्टल ओपन नहीं हुआ, अब तक पोर्टल ओपन हो जाएगा आज शाम तक। ठीक है, और हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कल सुबह तक भी हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बच्चे आपको डाउट है सर इसमें लिखा क्या है, मुझे समझ में नहीं आया। कुछ 10th के बच्चे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो हंसने वाली बात भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं समझ में आता भाई तो हम आपको समझाएंगे। तो लिखा क्या है भाई, तो लिखा है कि कंडक्ट ऑफ ऑन डिमांड एग्जाम, मतलब कि ऑन डिमांड एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है। ठीक है, ऑन डिमांड एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है KV सेंटर्स के आस में, ओरिजिनल सेंटर दिल्ली में। मतलब जितने भी KV स्कूल है उसमें KV एग्जामिनेशन कराया जा रहा है ऑन डिमांड का। फिर बोल रहे हैं इट इज नोटिफाइड दैट द एनआईओएस ऑन डिमांड एग्जाम सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी कोर्स विल बी द कंडक्टेड द रीजनल सेंटर दिल्ली। मतलब कि 10वीं और 12वीं की परीक्षा ऑन डिमांड की आपकी रीजनल सेंटर दिल्ली और KV स्कूल में कराई जाएगी। ठीक है, क्या भाई, तो डेट शीट है 3 फरवरी से लेके 27 मार्च, 3 फरवरी से लेके 27 मार्च के बीच में आपकी ये क्या है, डेट शीट है। ठीक है भाई, अब इसमें बोला है क्या कि भाई द ऑन डिमांड एग्जामिनेशन रजिस्ट्रेशन एंड फीस सबमिशन ऑन द सेम विल बी अवेलेबल ऑन द एनआईओएस वेबसाइट। मतलब कि जो आपका एग्जाम फीस भरेंगे, जो आपको अपडेट मिलेगा वो एनआईओएस की वेबसाइट पे मिलेगा। लेकिन बच्चे चीज़ें क्या होती है, कॉम्प्लिकेटेड होती हैं।
बच्चे कॉम्प्लिकेटेड होती है। एंड मैं बोलूंगा, मैं आपको एडवाइस दूंगा, ठीक है, आपकी मर्जी है, आप जा सकते हैं, इसके विपरीत भी जा सकते हैं, लेकिन मैं आपको एडवाइस दूंगा कि खुद से एडमिशन लेने की कोशिश ना करें, क्योंकि एक माइनर सा मिस्टेक एंड योर प्रॉब्लम, स्मॉल प्रॉब्लम बन जाएगा बड़ा प्रॉब्लम, ठीक है, छोटा प्रॉब्लम बड़ा प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाएगा, एक छोटा सा मिस्टेक अगर आप कर देते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, बच्चा टीओसी करवाता है, सर्टिफिकेट हेडक्वार्टर की जगह रीजनल सेंटर भेज देता है, बस छोटी प्रॉब्लम थी, ठीक है, आपको बस स्पीड पोस्ट करना था, आपने बड़ी प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर लिया। तो बच्चे ये ऐसा कुछ प्रॉब्लम बच्चे कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। सेकंड क्या है भाई, 28 जनवरी मतलब आज के डेट पे ही बच्चे रजिस्ट्रेशन ओपन हो गया है स्ट्रीम 3 स्ट्रीम 4 के लिए। एंड बच्चे द क्वेश्चंस पेपर ऑन डिमांड विल प्रोवाइड बेस्ड ऑन द न्यू सिलेबस, जो न्यू सिलेबस है एनओएस का, उसके बेसिस पे ही क्वेश्चन पेपर आएगा। हाँ भाई, तो अगर आपके पास किसी ने मिसगाइड कर रखा है कि सिलेबस भाई 60% ही आएगा, बहुत बच्चों को किसी ने बोल रखा है कि बच्चे 60% ही पढ़ लो पास हो जाओगे बच्चे, ठीक है, इस टेबल में क्या करना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 60% लिखा है, यहाँ 40% लिखा है, तो बहुतों ने बच्चों आपको गाइड किया है कि 60% पढ़ लो पास हो जाओगे, 60% पढ़ लोगे तो पास हो जाओगे अगर आपने बहुत बढ़िया से पढ़ लिया। लेकिन बच्चे ऑन डिमांड एग्जाम में 100% सिलेबस आता है, याद रखो, ऑन डिमांड एग्जाम में 100% सिलेबस आता है, क्योंकि देयर इज अ नो TMA, देयर इज अ नो ट्यूटर मार्क असाइनमेंट, कोई असाइनमेंट नहीं होता है, इसलिए पूरा का पूरा सिलेबस आ रहा होता है। ये वीडियो बेशक बच्चे बड़ी बनेगी लेकिन पूरा गाइड करेगी, बेशक आप 1.5x पर देख लो लेकिन पूरा देखना बच्चे, यहाँ से आपका प्रॉब्लम सारा सॉल्व होगा। एंड कोई मिस गाइड कर रहा है तो उनको बताओ आप कि तुम गलत बता रहे हो, ठीक है। तो ये कहानी है, 60% और 40% दोनों ही पढ़ना पड़ेगा। अब हम बढ़ जाते हैं आगे, ठीक है, नया सिलेबस डाउनलोड कर लेना, नहीं मिले तो पूछ लेना। ये बच्चे हमारा सिलेबस है, ये हमारा मतलब डेट शीट है, और इस डेट शीट के अकॉर्डिंग ही आप अपना एग्जाम दोगे। पहला क्या है भाई, आइए बात कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है। पहला है भाई कि फिजिक्स का पेपर आप देंगे, ठीक है, 10 ये है 12वीं का, ठीक है, ये है 12th का और ये है 10th का, ठीक है बच्चे। फिजिक्स, इंग्लिश, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, डेटा एंट्री ऑपरेशन, ये बच्चे हैं 12वीं वाले। हिंदी, मैथ्स, संस्कृत और पेंटिंग, ये सब्जेक्ट हैं 10वीं वाले। इनका पेपर होगा 3 तारीख, 10 तारीख, 17 तारीख, 24 तारीख फरवरी में, और 3, 10, 17, 27 मार्च में। मतलब कितने, 4 डेट दिए गए हैं, ठीक है। मतलब कि इस बारी बच्चे टाइम भी कम है, तारीखें भी कम मिली है हमको, तो बच्चे क्या करना है, रजिस्ट्रेशन पहले करवा लेना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर अवेलेबल है, कॉल कर लो, आपका हाँ काम हो जाएगा। दूसरा भाई, फिर आते हैं 12वीं पे कि संस्कृत, मैथ, हिस्ट्री, बायोलॉजी, जियोग्राफी, साइकोलॉजी, पेंटिंग एंड इन्वायरमेंटल साइंस। आपका एग्जाम होगा बच्चे फिर से 4, 11, 18, 25, और यहाँ पे आप 10वीं क्लास के बच्चे हैं तो इंग्लिश, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डेटा एंट्री ऑपरेशन एंड अकाउंटेंसी एंड होम साइंस, फिर 4, 11, 18 और 25, ठीक है। ये पूरी कहानी हो गई, मार्च में भी और फरवरी में भी यही डेट है। फिर आता है बच्चे, अब आता है केमिस्ट्री, अकाउंटेंसी, हिंदी, होम साइंस एंड बच्चे कंप्यूटर साइंस, सोशियोलॉजी, मास कम्युनिकेशन, इंट्रोडक्शन टू लॉ एंड लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेटिव साइंस। अब बहुत बच्चे बोलोगे सर इसमें वोकेशनल नहीं मिला मुझे, वोकेशनल, बच्चे वो ट्राई करें कि वोकेशनल सब्जेक्ट आपने ले रखा है तो ऑन डिमांड में नहीं होता हो, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं आप। तो इन सब्जेक्ट का एग्जाम आपका होने वाला है 6, 13, 20 और 27 फरवरी, और ये मार्च में भी सेम डेट रहने वाला है, मतलब 6, 20 और 27 मार्च। 10वीं के सब्जेक्ट कौन सा है, तो सोशल साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, बिजनेस स्टडीज हो गया, साइकोलॉजी हो गया, इंडियन कल्चर हेरिटेज हो गया, भारतीय दर्शन एंड संस्कृत साहित्य हो गया। तो आप बोलोगे सर डेट शीट तो चल गया पता मुझे, चाहिए तो भाई स्क्रीनशॉट ले लो, क्या कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब बच्चे स्क्रीनशॉट ले लो, अब स्क्रीनशॉट ले लोगे तो आपका काम काफी आसान हो जाएगा, नोटिफिकेशन डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, ये आपके लिए मोर देन इनफ है। लेकिन हम बात करते हैं बच्चे, अगर आपके पास डेट शीट है तो बच्चे आप डेट शीट के अकॉर्डिंग ही पढ़ो, डेट शीट के अकॉर्डिंग पढ़ोगे तो पास होना ज़्यादा इजी हो जाएगा। वो हम पढ़ते हैं आगे, इसमें लिखा हुआ है बच्चे, लास्ट क्या लिखा है, लर्नर एंड एग्जामिनर आर एडवाइज टू कॉन्टैक्ट योर थ्योरी एग्जाम सेंटर फॉर द प्रैक्टिकल एग्जाम डेट एंड द टाइम ऑफ द डे ऑफ थ्योरी एग्जाम। मतलब बच्चे ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत बच्चे का ना SYCP आया है, बहुत बच्चों का SYCP आया है ओनली, ठीक है ना। तो इन बच्चों के लिए क्या लिखा है यहाँ पे, नो सेपरेट हॉल टिकट विल बी इशू, कोई हॉल टिकट जनरेट ही नहीं होता है, हॉल टिकट जनरेट होता ही नहीं है। तो अगर हॉल टिकट जनरेट ही नहीं होता है
तो बच्चे एग्जाम कब देगा और कैसे देगा? तो बच्चे आपको क्या लिखा है कि लर्नर को एडवाइस किया गया है कि कॉन्टैक्ट योर थ्योरी एग्जाम सेंटर, मतलब जिस डेट पे आपका एग्जाम है, जिस पे आपने बुक किया है, वो आप थ्योरी एग्जाम सेंटर पे जाके चेक करो, पूछो कि सर मेरा एग्जाम प्रैक्टिकल का कब है। तो वो आपको बताएंगे कि किस डेट पर किस टाइम पर आपको प्रैक्टिकल एग्जाम देने आना है। और प्रैक्टिकल एग्जाम दोगे तो प्रैक्टिकल फाइल प्रॉपर होनी चाहिए। एंड बच्चे अगर प्रैक्टिकल फाइल चाहिए एंड पता है आपको कुछ और डाउट है तो बच्चे कोई दिक्कत नहीं है, सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए जाएंगे आपके। ठीक है, मैं चाहता हूं बच्चे इस बार 100% आपका पास हो जाए, सारे बच्चे पास हो जाए। ठीक है ना, सारे बच्चे पास हो जाए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा भाई, अच्छी बात है। एंड बच्चे हॉल टिकट नहीं आता है तो आपको क्या करना है, थ्योरी पे जाना है और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आई होप बच्चे आपका पूरा वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। एंड बच्चे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, मैंने आपको बताया नहीं, 5 तरीके आसान तरीके पास होने के लिए। 5 तरीके क्या है बच्चे, तरीके चाहे 5 हो चाहे 1 हो बच्चे, अगर एक भी तरीके से फॉलो कर लो आप, चाहे 5 तरीकों को एक तरीके से फॉलो कर लो, पास हो जाओगे। पास होने का मतलब है बच्चे आप डेट वो बुक करो जिस डेट में आप कंफर्टेबल हो, ये कि नहीं मुझे रिजल्ट जल्दी चाहिए और मैं जल्दी एग्जाम देके पास होना चाहती हूँ या चाहता हूँ। ठीक है बच्चे, आप जल्दी एग्जाम देके अगर जल्दी रिजल्ट आ भी जाएगा, लेकिन बच्चे क्या करना है, आपको थोड़ा स्मार्ट वर्क करके थोड़ा 10 दिन टाइम देना है आपको, क्योंकि 10 दिन के अंदर इतना मेहनत करना है कि पास हो ही जाओ। एंड बच्चे आपको ये पासिंग लिख के चाहते हो कि लिख के आए, तो बच्चे मैं क्या कह रहा हूँ, आपको मैं एक PDF भेज दूंगा जिसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, वो आप पढ़ लोगे, वो मोर देन इनफ है, आप पास हो जाओगे। ठीक है, तो बच्चे आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा। एंड बच्चे उस PDF के अंदर ना ऑन डिमांड क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, तो आप बोलोगे सर क्या इसकी क्या गारंटी है? तो बच्चे गारंटी क्या है बच्चे, गारंटी बच्चे किसी बात की नहीं है, लेकिन बच्चे मैंने ये टेस्ट किया है, प्रैक्टिस किया है, बहुत बच्चों को दिया है एंड बहुत बच्चे पास हुए हैं। तो बच्चे आई होप आपको ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिला होगा एंड पता चला होगा कि डेट शीट क्या है, कैसे होगा। एंड बच्चे अगर आपको अभी भी एडमिशन नहीं लिया है, सीट बुक कर लो, लिमिटेड सीट अवेलेबल है, सीट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उससे जाके बुक कर पाएंगे। बाकी बच्चे वीडियो में इतना था, वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चे जय हिंद बच्चे।